हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ना सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इसका एसईक्यू आता है कि डिफरेंस बिटवीन हॉलिस्टिक एंड ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन। इसका डिफरेंस लिखवाती हूँ आप लोगों को। और ये बीपीएस मॉडल, ये इंतहा इंपॉर्टेंट है। इवन कि मेरे वाइवा में मुझसे एक्सटर्नल ने भी बीपीएस पूछा था। और इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस ना मवादत में नहीं लिखी हुई, लेकिन एक बुक में लिखी हुई, मैं आप लोग को दिखा दूंगी। उसका स्क्रीनशॉट लेके ना इस बुक पे पेस्ट कर लेना। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल। ये 2 और 3 नहीं करना, मतलब मॉडल एक दफ़ा पढ़ लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। हर जगह आपको बीपीएस मिलेगा। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल में आप लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल करनी है, काउंसलिंग करनी है, इन्फॉर्मेशन केयर करनी है। मैंने बताया ना अभी आपको, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल और इन्फॉर्मेशन केयर इन दोनों में से किसी एक में एमसीक्यू आता है और मेरा आईसी में से आया था। ये हैंडलिंग डिफिकल्टीज, ये वाला टॉपिक नहीं करना। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ करनी है, क्राइसिस इंटरवेंशन करनी है, डिजास्टर मैनेजमेंट करनी है और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करनी है। ये मैं करने के बाद आप लोगों को ना वहाँ से भी दिखा दूंगी एक दफ़ा फ्रेंड से, क्योंकि सेम लिखा हुआ है, और क्लिनिकल दिखाऊंगी। और लास्ट में ना मैं आप लोगों को ना पिछले जो प्रॉफ के एसईक्यूज है ना वो दिखा दूंगी, ताकि आप लोग को आसानी हो। स्टार्ट में ना ये हमारे पास हॉलिस्टिक मेडिसिन के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये आप लोगों की बुक में नहीं लिखे हुए, ये आप लोग लिख लो। ये हॉलिस्टिक है और इसी के ही कंपैरिजन में ट्रेडिशनल के मैं भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के 3 पॉइंट्स मैंने ये लिखे हुए हैं और हमारे पास रिमेनिंग 6 पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं। तो आप लोग ना 6 पॉइंट इसके और 6 पॉइंट उसके ना करके डिफरेंस लिख लेना। फिर नेक्स्ट पहले पेज में ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्होंने बिहेवियर साइंस की डेफिनेशन बताई हुई है क्या होती है, आनी चाहिए, एग्जामिनर पूछता है वाइवा में। फिर सोशियोलॉजी क्या होती है और मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, ये 3 डेफिनेशंस करोगे। फिर आ जाओ अपने बीपीएस के ऊपर। बीपीएस के ये तीनों पॉइंट्स लाजमी करने हैं। ठीक है, ये एसईक्यू में आते हैं कि इसके बीपीएस के ना क्या कौन से 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, ये आप लोग एसईक्यू के लिए करोगे। और बाकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस ना उसने वैसे तो इस बॉक्स में दी हुई, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग इसकी ये वाली क्लिनिकल एप्लीकेशंस जो है कर लेना और अपनी इसके बुक पे ना मतलब लिख के ना कहीं पे सेव कर लो। ये वैसे तो यहाँ पे भी दी हुई है क्लिनिकल एप्लीकेशंस, लेकिन जो मैंने दिखाई है ना आप लोग वो कर लेना, ज़्यादा आसान दी हुई है। फिर नेक्स्ट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरे प्रॉफ में ऐसे ही था कि आपने ना बीपीएस मॉडल ड्रॉ करना है। ठीक है, एक पेशेंट का। तो उसमें मैंने यही बना के ये सीक्वेंस जो शुरू किया था। तो आप लोग भी ये डायग्राम लाजमी बनाना जब भी बीपीएस का सवाल आएगा। बेसिकली उसकी डिमांड यही थी। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट हम लोग, हाँ ये वाली डायग्राम जो है ना ये हमारे पास कभी आई तो नहीं, मैंने तो कभी भी किसी भी उसमें नहीं देखी, लेकिन बस एक सेफ साइड पर रहने के लिए ना ये डायग्राम ड्रॉ करना सीख लेना। फिर आ जाओ अपने डायरेक्ट चैप्टर 3 पे, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल। अब इसमें आती है हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में से क्या सवाल आते हैं वो पूछते हैं कि इनके ना टूल्स कौन कौन से हैं। तो टूल्स याद रखना, टूल्स इसके अलग हैं और इसके जो ये फैक्टर्स हैं वो अलग हैं। अब इसके टूल्स में ये अटेंशन, ये एक्टिव लिसनिंग, अटेंडिंग एंड लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, वर्बल, इनके पॉइंट्स याद करके ना सारे अपने अंदर लिख लेना। रेस्ट इसकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप ये साइड्स वाली ना लिख सकते हो। अच्छा, इस एक तो टूल्स वाला क्वेश्चन आता है इसमें, सर एक सेकंड क्वेश्चन आता है इसका ये वाला, फैक्टर्स दैट इंप्रूव कम्युनिकेशन और फैक्टर्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट कम्युनिकेशन। तो आप लोगों ने ये भी तैयार करना है। फिर नेक्स्ट ये मैंने शॉर्ट से पॉइंट लिखे हुए हैं कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है और पैराफ्रेजिंग क्या होती है और सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन क्या होती है। नेक्स्ट आ जो चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये भी उसी का पॉइंट है। अब नेक्स्ट आ जो हमारे पास काउंसलिंग पर, काउंसलिंग के एम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एसईक्यू में वो अलग से पूछ लेते हैं ये। और काउंसलिंग के ना जो नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स होते हैं ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और इसके जो नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स और इसके एम्स एसईक्यू के लिए। ये करने के बाद ये ट्रेड्स, मतलब जब भी सेक्शन ए का टेस्ट हुआ था ना हमारे, तो ट्रेड्स वो लाजमी पूछते होते थे। तो आप लोग इसके ये ट्रेड्स याद रखना कि इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स अलग हैं और इसके ट्रेड्स अलग हैं। तो इसमें ये 5 पॉइंट लिखने होते हैं। फिर काउंसलिंग में हमने क्या बातें, जो डोंट्स और इसके जो डूज होते हैं वो करने होते हैं। आप लोग ये करोगे। इन्फॉर्मेशन केयर में ये वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ना। इन्फॉर्मेशन केयर में से सवाल ये वाला आता है कि 7 एसेंशियल्स इन्फॉर्मेशन केयर, और मेरे ये प्रॉफ का एसईक्यू था। ये वाला टेबल करना है उसके बाद, और फिर ये वाला टेबल भी करना है कि 7 क्वेश्चन पेशेंट नीड इन एन आईसी। और बहुत आसान है, सादा सी बातें। हैंडलिंग ये जो है हमारे पास ये नहीं करना, उसमें ना ये वाला नहीं करना, हैंडलिंग डिफिकल्टीज। फिर बायोसाइकोसोशल मोड हम लोग पीछे पढ़ के आ गए हैं, इसको बस एक दफ़ा रीड दे देना। अच्छा, ये ना पेज नंबर 23 के ऊपर दिया हुआ है, पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मॉडल, नॉन डिस्क्लोजर मॉडल, फुल डिस्क्लोजर मॉडल। ये आप लोगों को ना इसके कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि ये क्यों होते हैं और ये क्या होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन के आप लोगों को ना ये मीनिंग आनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू से पूछ लेते हैं। और ये जो हमारे पास रॉबर्ट 7 स्टेज मॉडल है ये एसईक्यू में पूछते हैं। और बच्चों ये आप लोगों ने ट्रायंगल बना के ही लिखना होता है। ठीक है, ट्रायंगल के बगैर आप इसको नहीं लिखोगे। फिर हमारे पास है कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज इन क्राइसिस इंटरवेंशन, ये भी हमारे पास हमने एसईक्यू के लिए तैयार करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट के आप लोग ये पॉइंट्स चाहिए पढ़ लेना कि क्या क्या पूछने होते हैं। फिर आज कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की पहले डेफिनेशन करनी है। ठीक है, और फिर इसके 6 पॉइंट करने के बाद आप आ जाओ कि इसकी कॉजेज क्या क्या होते हैं। इसकी कॉजेज एसईक्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये जो इतना लिखने की जरूरत है, जो मैंने पोर्शन हाईलाइट किया हुआ ना बस ये भी लिख दोगे तो इनफ है। और ये वाला असल जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि मेथड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो जो ये मैंने पोर्शन हाईलाइट किया हुआ है आप लोग ना बस यही लिख लेना, ये वाले पॉइंट हाईलाइट करके ना कर लेना। उसके बाद ये यहाँ तक, ये मैंने तो टोटल 5 किए थे, चाहो तो 6-7 कर लेना। फिर आज हमारे पास डूज एंड डोंट्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन, ये भी आप लोगों ने तैयार करना है। एम्पैथी जो है आप लोग एक दफ़ा बस रीड कर लेना कि ये क्या होती है। और लास्ट के ना ये जो आपने हर सेक्शन के ना करने हैं एमसीक्यू जो इसके मवादत के पीछे दिए हुए हमने सुना था अपने सीनियर से कि प्रॉफ में आते हैं, लेकिन हमारी दफ़ा तो एक भी सवाल नहीं आया था। लेकिन आप फिर भी फॉर प्रैक्टिस जो है वो कर लेना।
ये हमारा सेक्शन ए का जब टेस्ट हुआ था ना, ये उसका पेपर था, ये मैंने बुक पे चिपका लिया था कि काउंसलिंग, देखो उसने डिफाइन काउंसलिंग पूछी हुई, ट्रेड्स और ट्रेड्स पूछे हुए, फिर मेमोरी ये किसी और सेक्शन का है, बस बीपीएस मॉडल पूछा हुआ, और क्लिनिकल एप्लीकेशंस, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन होलिस्टिक एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, सवाल ऐसे ही आते हैं। एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को ना एट द एंड ऑफ सेक्शन ए आने चाहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपनी ना कॉपी पे नोट कर लो कि जब हम लोगों ने सेक्शन ए कर लेना, फिर हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करने हैं। आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा होगा। जी फ्रेंड्स, इसमें से कोई नई बात तो है नहीं बताने वाली, इसमें भी सेम वैसे ही लिखा हुआ है। और ना फ्रेंड्स की जो देखो ये वाला बीपीएस का एससीक्यूज, ये जो 3 प्रिंसिपल्स है ना, ये वाले एससीक्यूज के लिए करने हैं। बस बीएस ऐसे के बीएस में थोड़ा सा रफ सा लिखा हुआ, पढ़ने में मज़ा नहीं आता, लेकिन लिखा आसान। इसमें ना क्वेश्चंस दिए हैं, ये भी आप लोग कर लेना, और ये एम्पैथी वाला सवाल, मतलब ये सारे सवाल आप लोग देखना। और इसके जो लास्ट में एमसीक्यूज दिए हुए हैं ना बीएस के, आप लोगों ने लाजमी करना है। आपको जो कॉलेज में पेपर होगा ना, उसमें एमसीक्यूज यहाँ से होंगे या मवादत के एंड वाले होंगे। ओके, तो ये हमारे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं कम्युनिकेशन स्किल से, ठीक है। ये भी आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट लेके और लिखते जाओ अपने पास बेशक। और काउंसलिंग से हमारे पास ये एक सवाल आया हुआ है मोस्ट कॉमन। फिर इंफॉर्मेशनल केयर से हमारे पास ये सवाल है, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ से है, और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से है। सेक्शन ए कर लिया है। और सेक्शन ए के जो है ये एमसीक्यूज के जो नगेट्स है ना, वो मैं एक प्लेलिस्ट बना के ना उधर ऐड कर दूँगी, आप लोग वो लाजमी करके जाना अपने प्रॉफ से पहले। और नेक्स्ट में हम लोग कर लेते हैं अपना सेक्शन बी मार्क।